Ladies and gentlemen, boys and girls, my name is Dipti Shah, and welcome to my show, An Artistry, where we explore the world of arts, creativity, and culture. Today, I have with me Asma Munsif Zaidi of the YouTube channel Asma Stories. Hello, Asma, and welcome to my show. Hello, Assalamu alaikum, and thank you so much for inviting me. Hello, namaste, and welcome to my show. Thank you so much. So, Asma, please tell us when and how did you begin your YouTube journey as a vlogger? ओके तो व्लॉगिंग की बात की जाए ना, तो जब मैं ये बात है 2020 की, जब मैं मूव हुई सिंगापुर, तो उन दिनों कोविड था। और ये था कि हमारा जब मेरे हस्बैंड की जॉब हुई थी 2019 में, तो जब हम सिंगापुर मूव हुए तो जो है ना बच्चे स्कूल जाने लगे, क्योंकि कोविड के दिनों में तो बच्चे घर थे, वहां पे स्कूल ओपन थे तो बच्चे स्कूल जाने लगे। और मैं घर में थी, तो मेरी शुरू से एक आदत है कि जब मैं घर में ना जैसे नाश्ते वाश्ते के बाद सारे काम पहले ही कर लेती हूँ, तो उसके बाद मेरे पास ना काफी टाइम होता था स्पेयर। तो जो मेरे हस्बैंड है जुनेद, उनका वर्क फ्रॉम होम था, तो वो जो है ना मैं उनका दिमाग खाती रहती थी बैठ के। तो उनको होता था कि यार तुम ना, और वहां पे सिंगापुर में एक बड़ा इशू ये है कि आप डिपेंडेंट पास पे जॉब नहीं कर सकते। मतलब वहां पे डिपेंडेंट पास पे जॉब जो है ना, अगर आपको कोई देगा तो उसको आपका पास चेंज करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पास पे। तो वो वहां पे उसकी काफी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो काफी हैवी चार्जेस हैं उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोग अवॉइड करते हैं। तो मैं इसलिए जॉब भी नहीं कर सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि यार तुम ना व्लॉगिंग शुरू कर दो। तो लिटरली मैं बताऊं, जब मुझे व्लॉगिंग का उन्होंने कहा तो मुझे लगा नहीं, इम्पॉसिबल, मैं व्लॉगिंग कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि मुझ में बिल्कुल भी, आप कह लें कि इस तरह से कैमरे के सामने बैठ के बोलना या लोगों को दिखाना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। और जिस तरह से, और इतना कि इतने लोग देखेंगे, मतलब एक आपकी पब्लिक हो जाएगी ना वो प्रोफाइल, तो वो बड़ा एक मुझे था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा नहीं नहीं, तुम्हें इतनी ज्यादा बोलने की जो आदत है ना, तो तुम कर लोगी। तो मैंने कहा चलेंगे, फिर उसमें आप मेरा साथ देंगे, मैं बिल्कुल अपने ऊपर लेके ये चीज नहीं करी। तो उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है, जितना मैं कर सका ना मैं साथ करूंगा। तो बस इस तरह से ना हमने चैनल शुरू किया। तो अभी जिस तरह से आप मुझे अभी पहले कह रही थी ना कि कोई इंट्रो नहीं है कुछ, तो वो उसकी यही वजह थी कि जब बस चैनल शुरू किया तो चैनल के बारे में पता कुछ नहीं था कि कैसे लेके चलना है, क्या तरीका होगा, कि पहले कौन सी वीडियो आपको डालनी चाहिए। बस रैंडम वीडियोस डालनी शुरू कर दी, राइट। और बस इस तरह से चला, इस तरह से स्टार्ट हुई व्लॉगिंग। शुरू करने के बाद आपने टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट किए? आप कह रहे हो कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं थी, लेकिन कुछ तो सोचा होगा। कैसे सोचा? अच्छा, मेरा ये था प्लान, हमने प्लान ये किया था कि हम ना सिंगापुर दिखाएंगे लोगों को। और जिस तरह से मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, और जैसे मेरी एक बहुत बड़ी बीमारी ये है कि जब मैं बात करती हूँ तो मैं हर बात से एक कहानी लगा देती हूँ। मतलब जब मैं उससे मैंने कुछ फील किया होता है, कोई एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड होता है, तो मैं ना उसको साथ कनेक्ट करती जाती हूँ। तो जुनेद ने हम लोग नाम सोचने जब बैठे कि चैनल का नाम क्या रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, तो मैंने जुनेद से कहा ऐसा नाम रखना है मुझे जो मेरी तबीयत से भी मैच करे, और जो मेरे व्लॉग्स में जो मेरी एक आदत है ना ये स्टोरीज बुनने वाली, ये चीज भी उसमें कनेक्ट हो। तो फिर हमने सोचा कि स्मार्ट स्टोरीज रख देते हैं। तो उसका लिटरली मकसद ये था कि जो है ना चैनल पे मैं दिखाऊंगी सिंगापुर, हम घूमे फिरेंगे। और जो भी नॉर्मली, कभी भी मेरा ये नहीं रहा कि मैं घर के व्लॉग्स बनाऊंगी, क्योंकि ना वो मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। जो सच बात है कि आप एक काम जो 5 मिनट में कर सकते हो, आपका वो काम 20 मिनट में चला जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको मैं कहती हूँ हेड्स ऑफ है कि वो कर रहे हैं, यार ये बहुत टफ काम है। तो मुझे ये था कि मैं ऐसे करूंगी जो थोड़ी डिफरेंट सेंस में हो, कि जगह दिखा दी कोई, या कोई मुझे चीज चेंज लगी तो उसके बारे में शेयर करूंगी। बस ये प्लान करके इस तरह से हमने बस शुरू कर दिया चैनल। जब आपने पहली बार देखा, पहला, दूसरा, कैसा लगा आपको अपना खुद का वीडियो? यार मुझे ना एडिटिंग भी सीखनी पड़ी उसके लिए ना, तो मुझे ना खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कर सकती हूँ। मतलब और शुरू शुरू में जब मैंने चैनल बनाया, तो उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ज़्यादा फैमिली वाले ही, आपके फैमिली या फ्रेंड्स वाले ही सब्सक्राइब करते हैं शुरू में, तो ना आपको जब आप चैनल बनाते हो। तो उन लोगों ने जब मुझे सब्सक्राइब किया और जब मैंने वीडियोस अपलोड की, तो उन सब ने ना बहुत अप्रिशिएट किया। मतलब सबसे मुराद ये कि अभी हम आगे चल के इस बारे में बात करेंगे, मतलब जो मतलब मेरे क्लोज थे ना, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे हुआ कि नहीं यार, ये मैं कर सकती हूँ ना। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि यार चलो फाइनली, क्योंकि मुझ में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो मुझे था कि फाइनली अब मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ रहा है और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। फिर कैसे रहा आगे? कैसे कैसे आपने शुरू किया? अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब ये हमने बनानी शुरू कर दी, हम कुछ सिंगापुर की कुछ जगह दिखाते रहे, हमने वहां पे फूड ट्राई किए थोड़े बहुत सिंगापुर में। तो उनकी ना वीडियोस मेरी आती गई, और ना इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ना मेरे यूट्यूब पे दोस्त भी बनने शुरू हुए।
कि जब ज़ाहिर है कुछ लोगों ने मुझे चैनल्स पे सब्सक्राइब भी किया, और फिर जब उन्होंने कमेंट्स करने शुरू किए, तो जब अभी तक शुक्र है अल्लाह का कि मुझे कभी कोई ना नेगेटिव कमेंट नहीं आया। तो जब एक आध दफ़ा मुझे कोई अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे होता था कि यार वाक़ई लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा होता था। आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा चलता रहा। लेकिन फिर अब अगर फिर वो टॉपिक थोड़ा-सा आगे की तरफ जाएगा कि जो मुझे मुश्किलात पेश आनी शुरू हुई, क्योंकि जब मेरी वीडियोज़ थोड़ी चलनी शुरू हुई। जब मतलब यानी कि जब शुरू में तो बहुत ही करीबी फैमिली वालों को पता था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता औरों को भी पता चलना शुरू हुआ। तो जब आप मिडल क्लास से होते हो, तो और आपको एकदम से प्राइवेट से पब्लिक प्रोफाइल में आना पड़ता है, तो वो एक अलग ही सीन हो जाता है। So now let's come to the challenges that you faced in the beginning of your journey. इसके बारे में बताएं। सबसे बड़ा चैलेंज जो था ना यार, सबसे पहला जो था ना, वो तो ये था कि मुझे कंटेंट का सोचना होता था कि यार मैं मतलब अगर किस जगह पे जाना है तो किस जगह पे जाना है, और जो है अगर कोई बात भी अगर मैं कर रही हूँ, किसी टॉपिक पे भी अगर मैं बैठ के बोल रही हूँ, तो मैंने क्या बोलना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था। और उससे ये था कि दूसरा ये था कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बिल्कुल आदत ही नहीं थी कि इस तरह से अब एक वीडियो के लिए टाइम निकालना है, और आपको वीडियो की, और मुझे हमेशा से रहा है कि जब मैं वीडियो बनाऊं तो मैं थोड़ी प्रेजेंटेबल लगूं वीडियो में। मतलब मैं बिल्कुल घर के हुलिये में वीडियो नहीं बना सकती, मुझे खुद बहुत ही बेचैनी होती है इस चीज की ना। तो और एक थोड़ा सा बैड कमेंट्स का भी आप कह लो डर होता है, भाई इंसान है तो ये चीज तो रहती है दिल में ना। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना, ये दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा तंग करती थी कि मैंने यार ये चीज मैनेज करनी है, कैसे करना है। और लास्ट जो था वो ये था कि जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वो था कि फैमिली की तरफ से प्रेशर। मतलब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी फैमिली जो है वो इतना ज़्यादा जो है ना मुझे वो करेगी, रेज़िस्ट करेगी कि क्यों तुमने ये शुरू किया? और उसकी दूसरी मुझे एक प्रॉब्लम ये लग रही थी यार कि अगर जैसे मैं अपनी कोई, तुम कह लो ना कि अगर मैं अपनी जो क्या कहना चाहिए लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके कुछ कर रही हूँ, तो चलो मैं लोग कहें तो मुझे फ़ील भी हो कि यार फैमिली वाले सही कह रहे हैं, और जैसे ये मेरी लिमिट्स थी, मैंने इनको क्रॉस किया है, तो वो उन्होंने उनका कहना बनता है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ यार, यकीन करो कि जिन लोगों से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता ना, वो ऐसे मौकों पे आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं। और फिर होता ये था कि डायरेक्टली मुझे कोई नहीं कहता था। मेरी अम्मी को, मेरी बहनों को मेरे हवाले से कहना कि भई उसको देखो वो क्या कर रही है, उसने ऐसा क्यों कर लिया, उसको समझाओ, उसको रोको। तो वो एक प्रेशर जो था ना यार, बड़ा मेरे लिए ना चैलेंजिंग था, और उसको मैं कहती हूँ इस मामले में जो अगर जो जुनैद ना मेरे साथ होते ना, तो शायद मैं वहीं पे चैनल डिलीट कर देती और खत्म कर देती। उस पूरे प्रेशर को बेयर करने में ना मुझे जुनैद ने बहुत हेल्प की, क्योंकि जुनैद मुझे कहते थे कि तुम सोचो तुमने क्या करना है, तुम्हें क्या सही लग रहा है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, बाकियों को छोड़ दो। लेकिन वो चीज़ बहुत इफ़ेक्ट की थी, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी तक कई लोग जो हैं मेरी फैमिली में देखते सब हैं, मतलब सब देखते हैं मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब देखेंगे, लेकिन कभी आप कह लो कि एक सपोर्ट के लिए जैसे होता है ना कि लाइक या कमेंट कभी नहीं करते। और दूसरा ये कि कभी ये नहीं करते कि चलो अगर मतलब मेरी मुझे होता था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, आप मुझे कहो आके, आप मुझसे बात करो, मुझे कहो कि अस्मा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ ना वो बात। मेरी अम्मी को क्या पता यार, वो बेचारी तो इस चीज़ में खुश थी कि वो पाकिस्तान में थी और वो मुझे मुसलसल वीडियोज़ में देख रही हैं कि मैं उन्हें नज़र आ रही हूँ यार, तो उनके लिए तो यही बड़ी खुशी की बात थी। और बहनें भी इस मामले में सपोर्टिव थी। तो बस ये थे इश्यू, लेकिन वो बस ये है कि अभी तक काफ़ी लोग नाराज़ हैं फैमिली में। लेकिन फिर होता ये है ना, आपको लोग कहते तो हैं, लेकिन फिर जब मेरा चैनल बना तो आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी फैमिली में कोई अब 5-6 चैनल तो बन चुके हैं। और अब सब यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब, लेकिन जो चीज़ मेरे लिए बहुत ही गलत और बुरी थी, अब वो सबके लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए अभी भी गलत ही है। तो बस ये एक चीज़ मुझे बहुत फ़ील हुई थी, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। Right. So in a way, you are a trendsetter in your family. You या started, YouTube. You started a totally different thing, and your husband, who is the main person as of now in your, या they are supporting you. Your family, your mom's family is supporting you. होम फैमिली एंड माय इन-लॉज़, यार मेरे इन-लॉज़ से मुझे मुझे बल्कि थोड़ा-सा डर इन-लॉज़ की तरफ से था, क्योंकि मुझे था कि यार अब वो लोग कुछ ना कहें, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे यार, मेरे इन-लॉज़ एक-एक बंदा, मैं मतलब मेरी इन-लॉज़, मेरी फैमिली, मेरी ससुराल काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह, लेकिन हर किसी ने सपोर्ट किया, इवन मेरी सास।
मतलब होता है ना, जैसे मतलब जो होती है मदर इन लॉज होती हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा होता है कि यार वो हो सकता है माइंड करें या कुछ ऐसा, हालांकि वो खुद बहुत आप कह लो रिलीजियस हैं और वो, लेकिन उन्होंने मुझे कभी इस चीज के लिए, अभी हम पाकिस्तान भी गए थे, बल्कि वो तो खुशी से देख रही होती हैं हमारी वीडियोस। जी, बिल्कुल। एक्चुअली पीपल अप्रिशिएट इट व्हेन यू आर लिविंग अब्रॉड। उनको हाँ बच्चे देखने मिलते हैं, अपने खुद के हाँ लाइक पोते देखने, पोता-पोती हाँ। देखने मिलते हैं। सो दे रियली लव इट दैट एट लीस्ट वी आर एबल टू सी देम। यूट्यूब चालू करके व्हाट मेक्स यू वेरी हैप्पी अबाउट इट? यार सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है ना यूट्यूब की, वो ये लगी है कि एक तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स बने, ठीक है, और उससे दूसरी बड़ी चीज ये थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। आई स्टार्ट लविंग माई सेल्फ मोर। मुझे लगता है कि जब मुझे लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे लगता है कि यार वाकई में ये डिजर्व कर रही हूँ, मैं हूँ ऐसी यार, मैं क्यों अपने आप को इतना वो डाउन समझती हूँ कि नहीं नहीं मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। लेकिन जो पॉजिटिव चीज मेरी लाइफ में आई थी ना, एक तो ये फ्रेंड्स, और दूसरा ये कि मैं मुझे खुद अपना आप और भी अच्छा लगने लगा कि यार मैं जो है ना, वैसे ही मैं बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदी हूँ तो इसलिए मुझे फिर यूट्यूब के बाद मुझे अपना आप और ज्यादा अच्छा लगने लगा। नाउ एडिटिंग की बात करते हैं। एडिटिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू मेक एनी वीडियो। आपने कैसे सीखा एंड डू यू स्टिल डू इट ऑन योर ओन कि आपने कोई टीम मेंबर हायर किया है? कैसे करते हैं आप? अच्छा, एडिटिंग का ये रहा यार, इस मेरे ना मुझे होता है कि कोई मुझे ये ना कहे, मेरे ना हर चीज में ना मेरी सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो जुनेद है। तो जुनेद जो है ना मेरे हस्बैंड, वो ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो डाटा एनालिस्ट हैं, तो उनको ना इन चीजों के बारे में, इन सॉफ्टवेयर के बारे में शुरू से पता था। तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो उन्होंने ही मुझे ना, एक प्रीमियर रश है एक सॉफ्टवेयर एडोबी का, तो उन्होंने ही मुझे ना उसका, क्योंकि वो सबसे इजी था उस टाइम, तो उन्होंने मुझे वो सिखाया कि तुम बस ऐसे ऐसे, शुरू में 2-3 ब्लॉग्स एडिट करने में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा ऐसा जब मैं करने लगी ना, तो फिर मैं खुद भी, मैंने चीजें एक्सप्लोर की उसमें, और फिर अब मैं खुद यूज टू हो गई। तो आजकल मैं प्रीमियर प्रो सीख रही हूँ, मैंने कोर्स लिया हुआ है, तो मैं वो सीख रही हूँ। उसके अलावा क्या कहते हैं, बाकी अब एडिटिंग वगैरह टोटली मैं खुद करती हूँ, क्योंकि अभी तो इतनी इनकम ही नहीं आनी शुरू हुई कि मैं कोई बंदा हायर करूँ जो मेरे लिए एडिट करे वीडियोस। नाउ दैट यू क्रिएट कंटेंट, क्या आपको लगता है कि यू हैव मोर आइडियाज, यू नो बेटर, यू आर लर्निंग मोर, सो यू नो कि मार्केट में क्या चल रहा है, लाइक यूट्यूब पे क्या लोग देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं? हाउ डू यू सिलेक्ट टॉपिक्स नाउ आफ्टर हैविंग सो मच एक्सपीरियंस? अच्छा, पता है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं उस वीडियो से कुछ सीखती हूँ। मुझे होता है कि अच्छा मैंने इसमें ना शायद ये गलती की है, तो इसलिए शायद इसके व्यूज इतने वो नहीं आए। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लगता है, जो मेरी ऑडियंस है, क्योंकि अभी जब आगे अगर मिस्टेक्स की आप बात करेंगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि वो क्या वजह है। तो लेकिन जो है ना, अब मुझे होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, मुझे होता है कि अच्छा यार ये चीज मेरी चल रही है और ये चीज मेरी नहीं चल रही है, इसका मतलब है जो मेरी ऑडियंस है ना वो ये चीज देख रही है, उसको ये चीज नहीं पसंद। तो हर वीडियो एक जो है ना मुझे कुछ ना कुछ सिखा रही होती है कि यार, और फिर ये होता है कि कंटेंट सिलेक्शन की अगर बात करूं, तो फिर मुझे होता है कि आइडियाज वाकई में, अब मुझे लगता है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ कि हाँ मैं ऐसी वीडियो बना सकती हूँ, मैं ये वाली वीडियो भी बना सकती हूँ। तो फिर इस तरह से आइडियाज भी आते हैं, और फिर ये कि मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर्स को फॉलो भी करती हूँ, कि ये नहीं कि सारे ही दिमाग के आइडिया मेरे ही होते हैं। तो कई दफा आप किसी से इंस्पायर होके भी करते हो ना, कि यार आप किसी के इंस्पिरेशन होते हैं आपके लोग, तो मैं उनको भी देख के बहुत ज्यादा फिर कहती हूँ अच्छा हाँ यार ये चीज पे मैं अपने, लेकिन अगर मैं किसी से आइडिया लेती हूँ तो फिर उस आइडिया को मैं अपने वे में, अपने तरीके से फिर करती हूँ एग्जीक्यूट। How do you connect with your audience? Because audience is the most important metrics that we have, right? So how do you communicate? How do you engage with your audience? अच्छा, एंगेज का जहां तक है ना, मुझे लगता है पहले मैं बहुत ज्यादा लाइव आती थी यूट्यूब पे। तो ये एक बहुत जो है ना, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा टूल है। लाइव जो सेशन है ना, वो आपकी ऑडियंस जब आपको ज्वाइन करती है उस टाइम, वो उस टाइम आपसे बात करते हैं, गपशप लगाते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा आपका ना एक बन जाता है ऑडियंस का कनेक्शन। फिर उसके बाद जब वो आपको कमेंट्स करते हैं वीडियो में, तो आपको पता होता है कि अच्छा यार ये बंदा, इसने मुझे फला टाइम ज्वाइन किया था ना, तो इसको ये मेरे बारे में पता है, इसलिए इसने ये कमेंट किया है इस तरह से। लेकिन आजकल ये मेरा एक, कह लो कि मेरी गलती कह लो, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है कि आजकल ना मैंने काफी टाइम से, जब से हम लंदन मूव हुए हैं ना यार, लाइफ इतनी ऊपर नीचे एकदम से हुई ना, जब कंट्री मूव करो तो वो जो है ना, मैं काफी अर्से से मैंने लाइव सेशन नहीं किया। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि मेरे जब इतने लंबे गैप के बाद मेरे व्यूज भी थोड़े से डाउन चले गए हैं। फिर दूसरा ये कि अब इतने लोग जो पहले मुझे देखते थे ना, वो कमेंट नहीं करते, अगर वो देख भी रहे होंगे ना वीडियो, वो कमेंट नहीं कर रहे होते। तो अगर एक कांस्टेंट आपका कनेक्शन ऑडियंस के साथ रहे, तो फिर लोग जो है ना आपको फिर बताने के लिए कि हाँ यार हमने आपकी वीडियो देखी है, तो वो कमेंट लाजमी करते हैं। तो ये मुझे लगता है मेरे से एक गड़बड़ हो रही है अब, लेकिन मैं उस पर सोच रही हूँ ओवरकम करने का, अगर मैं कोई लाइव सेशंस वगैरह शुरू करूँ, वीक में 1 बार या 2 बार आऊं लाइव।
कितने सब्सक्राइबर्स आपके हो गए थे जब आपने लाइव सेशंस यू स्टार्टेड? अच्छा, लाइव सेशन आप स्टार्ट कर सकते हो जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। ओके। 1000 से पहले आप नहीं कर सकते ना, तो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम तो मोनेटाइजेशन के लिए चाहिए, लेकिन लाइव सेशन आप 1000 के बाद कर सकते हो। एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस, आपका फेवरेट वीलॉग या कोई ऐसी मेमोरी जो आप शूट कर रहे थे एंड यू ऑलवेज रिमेंबर दैट ओ माय गॉड दिस इज सो गुड? यार एक मेमोरी मेरी बहुत जो है ना, मुझे अभी तक मैं नहीं भूलती। ये सिंगापुर की बात है, मैंने नई नई व्लॉगिंग शुरू की थी, तो मुझे ना कभी भी ये नहीं था कि जो है ना कोई लोग मुझे पहचानते होंगे या कुछ ऐसा होगा। अच्छा, सिंगापुर का आपको पता है बहुत छोटा सा सिटी है, मतलब शहर है तो कंट्री है, बहुत छोटा कंट्री है, तो उसमें ना पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत थोड़ी है। तो मैंने ना जब व्लॉगिंग शुरू की, तो मैं अपने व्लॉग्स जो है ना लिंक में मैंने एक दो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे, तो मैं उनमें भेजती थी सिंगापुर के ना, जिसमें पाकिस्तानी लेडीज के ग्रुप थे। तो एक दफा ईद की बात है, छोटी ईद थी, हम लोग खाना खाने गए, वहां पे बड़ा एक फेमस रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, बारबेक्यू टुनाइट। तो हम उधर खाना खाने गए, तो मैंने वैसे ही लिटरली मैंने वैसे ही जुनैद से कहा कि यार अब मैं ना सेलिब्रिटी बन गई हूँ, अब जरा आप बच के रहना, ये ना कि मेरे कोई फैंस वगैरह मिले तो आप परेशान हो ये वो। अब हालांकि मुझे पता था कि यार उस टाइम मेरे टोटल 200-300 सब्सक्राइबर्स थे, तो मुझे था कि अभी कहाँ फैन आने वाले कोई। तो अब यकीन नहीं करोगी यार, मैं जाके बैठी हूँ, तो पहले एक लड़की आई, उसने मुझे कहा कि आप अस्मा हो ना? मैंने कहा हाँ। तो कह रही है मैंने आपको फलां व्लॉग देखा था, बड़ा अच्छा था। आप यकीन करो एक सेकंड के लिए मुझे समझ ही नहीं आई कि ना मैं क्या बोलूं। मतलब एक वो एक्साइटमेंट भी थी और एक वो होता है ना कि एक शौक की, वाकई में इतनी फेमस हो गई हो क्या। तो वो बहुत अच्छा लगा उस टाइम। खैर वो बहुत अच्छे से मिली, फिर वो चली गई, फिर उसके बाद हम लोग बिल्कुल निकलने लगे, तो एक और उसने मुझे पहचान लिया। असल में पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा पाकिस्तानी खाने के लिए एक ही जगह पे जमा होती है, वहां पे बारबेक्यू टुनाइट में। तो मेरे ख्याल से वो शायद ऐसा था कि हम लोग भी गए और वो लोग भी आए हुए थे, कोई 2-3 फैमिली उस दिन मुझे मिली। और वो मेरा सबसे मेमोरेबल मोमेंट है जो मुझे अभी तक नहीं भूलता। और Awesome. व्लॉग अगर बात करूं, आप कह रही हो, तो व्लॉग जो हमने क्रैब ट्राई किया था सिंगापुर में फर्स्ट टाइम, और मेरी वो वीडियो चली भी बहुत ज्यादा थी। तो मुझे ना वो उसको, एक तो उन्होंने वहां पे सबसे जो अट्रैक्टिंग चीज थी कि लाइव क्रैब रखे हुए थे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना था कि आपको कौन सा खाना है, और फिर उन्होंने आपके सामने उसको उठा के पकाना था। तो वो मेरी फेवरेट वीडियो है अब तक की। आप अपने किड्स के साथ भी वीडियो बनाते हैं, राइट? यू हम्म। शो योर किड्स, डू यू एवर फील इनसिक्योर अबाउट इट, और डू योर किड्स एवर टेल यू दैट आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? मुझे नहीं इतना इनसिक्योर फील होता, मैं तो दिखा देती हूँ, लेकिन अब जैसे मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं ना, तो अब उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी आप कह लो, एक है, उनकी एक अपनी ख्वाहिशात हैं, तो उसमें ना वो फिर दे डोंट वांट मी टू शूट देम, वो होता है नहीं नहीं हमें नहीं ले वीडियो में। या फिर कभी कभी होगा कि नहीं नहीं हमने आना है वीडियो में, कभी कभी होता है हमने नहीं आना वीडियो में। तो वो फिर जिस तरह से वो चाह रहे होते हैं यार, जिस दिन के हाँ यार हमने हमने आना है मामा वीडियो में, तो मैं उस दिन ले लेती हूँ। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कम कम ही दिखाऊं, क्योंकि उनको पता है जब बच्चे आते हैं ना वीडियो में, तो बच्चे आपस में फिर लड़ाइयां भी कर रहे होते हैं, तो वो फिर कुछ ज्यादा वॉयलेंट व्लॉग्स भी की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बच्चों को दिखाती हूँ, लेकिन कम कम। If today, like someone is thinking in any part of the world, Indian ho, Pakistani ho, koi bhi, if there is a mommy with two kids, one kid, काफी busy है life में, and you know she's thinking कि even I want to do vlogging, you know, but doubt है, can I do it? Can I not do it? What advice will you give to that person? यार मैं कहूंगी, अगर आपका दिल चाह रहा है ना, आप बस शुरू कर लो यार। क्योंकि जब आप एक दफा शुरू कर लोगे, जब आपकी ऑडियंस होगी ना, जब आपको वो कमेंट करेंगे, आपसे बात करेंगे, और इवन अगर वो कोई ना भी आपके इतने व्यूज हो, आप खुद जब अपने आप को देखोगे ना, आपको खुद इतना अच्छा लगता है ना यार, कि यार आप खुद से एक अंदर से ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, फिर खुद ही दिल चाह रहा होता है। एक वीडियो आप बना के डालोगे, उस पे चाहे 2 बंदे भी देखेंगे ना, आपका दिल चाहेगा कि यार मैं और बनाऊं, फिर मैं और बनाऊं, फिर मैं और बनाऊं। तो मैं तो कहूंगी अगर किसी का दिल चाहता है तो बस जरूर दिल की सुने और फौरन बनाए। अब कभी कभी आपका मन करता है कि YouTube छोड़ दूं? यार कभी कभी पता है, मेरे व्यूज का ना आजकल बहुत ही बुरा हाल हुआ है, मेरे व्यूज बहुत ही कम हुए हैं, क्योंकि मैंने बीच में इतना लंबा यूट्यूब का गैप दिया ना, तो काफी ऑडियंस चली गई। ऐसे सब्सक्राइबर्स आ रहे होते, व्यूज नहीं आ रहे होते। तो जो है ना, कई दफा जब मेरे शुरू शुरू में मैंने जब चैनल शुरू किया था, तो मुझे ना व्यूज की बहुत टेंशन होती थी, क्योंकि जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता स्पेशली, तो इतनी टेंशन होती थी कि ना मैं जैसे वीडियो अपलोड करती थी ना, मैं यूट्यूब स्टूडियो पे बार बार 5-5 मिनट बाद चेक करती थी, अब कितने व्यूज हुए, अब कितने व्यूज हुए, अब कितने व्यूज हुए। तो वो एक मेरे लिए जो है ना दिमागी वो हो गया था मसला, कि यार बस कर दो। फिर जो है ना बहुत शदीद टेंशन होने लगती थी कि ना क्यों व्यूज नहीं आ रहे, क्यों व्यूज नहीं आ रहे।
तो सवाल क्या था, मैं सवाल ही भूल गई। आपका कभी मन करता है कि आप यूट्यूब छोड़ दें? हाँ, तो जब मेरे व्यूज बहुत ही कम जितने होते थे ना, और मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना के डालती थी, इवन अभी भी अगर मैं कोई वीडियो बहुत मेहनत से एडिटिंग करूं और फिर मैं उसको अपलोड करूं और उसके व्यूज अच्छे ना आए, मतलब बहुत ही कम आए ना होने के बराबर, तो मेरा दिल चाहता है बस मैं चैनल डिलीट करी हूँ। फिर मैं जो कि बस मैं चैनल डिलीट करी हूँ, मैं बना ही नहीं रही व्लॉग आगे। अब हाँ हार्ड वर्क के बारे में डिटेल्स में बताएं, बिकॉज एवरीवन थिंक्स कि यूट्यूब पे जो है वो भयंकर अमाउंट ऑफ मनी पीपल आर अर्निंग। इज इट हाँ, ट्रू? ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। मैं पता है, मैं तुम्हें सच सच बताऊं, वरना कोई नहीं बताता कि अपने आपके यूट्यूब पे कितने पैसे बन रहे हैं। मैं सच बताऊं, मेरा चैनल लास्ट से लास्ट ईयर, मतलब 2021 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था सितंबर में, ठीक है। उसके बाद से अब तक सिर्फ जब मैं लंदन आई हूँ तो मैंने 2 महीने आप कह लो नहीं डाले व्लॉग्स वगैरह, वीडियोस नहीं डाली, लेकिन उसके अलावा मैंने रेगुलर अपलोड किए हैं वीडियोस। लेकिन यूट्यूब पे पैसे कमाना ना बहुत ही मुश्किल है। आपकी लक है अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए। और सॉरी टू से, जो कंटेंट आजकल चल रहा है वीडियो पे जिसमें वायरल हो रहे हैं लोग और व्यूज आ रहे हैं, वो इतना अब कह दे बंदा क्या, ये बहुत ही बकवास मैं कहूंगी कि वो कई तो मॉरली भी अच्छे नहीं है, और कई जो हैं वो इतने मुझे लगता है जैसे हम लोग, जैसे मैं अपने बात करूं तो मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं उसको बहुत मेहनत से एडिट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। कई लोगों को मैं देखती हूँ इवन वो एडिट भी नहीं करते, बस बनाई और डाली और वो वायरल हो जाती है। तो हद से ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि पहले आपको आइडिया सोचना है, फिर आपको जब आपने आइडिया सोच लिया फिर आपको एग्जीक्यूट करने के लिए तरीके सोचने हैं। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जिनमें बहुत ज्यादा मेरा पैसा ना खर्च हो, जो सही बात है, क्योंकि भाई मेरे पास अभी कोई, मैं कुछ अर्न तो कर नहीं रही यूट्यूब से इतना ज्यादा, तो मैं फिर कैसे उसमें करूं कि भाई मैं ऐसे कि अपने पैसे खर्चती जाऊं वीडियोस के लिए, तो मैं कोई ऐसी वीडियोस भी नहीं बना सकती जो बहुत ज्यादा पैसा मांगे। तो मुझे वीडियोस भी ऐसी बनानी होती हैं, ऐसा कंटेंट सोचना होता है जो मैं घर से ही कर लूं, या इवन अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे मेरे ना खर्च हो रहे हो। तो एक तो ये सबसे बड़ी मुश्किल, क्योंकि कई वीडियोस आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं लेकिन फिर वो इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। ट्रू। तो दूसरा ये है कि एडिटिंग, एडिटिंग के लिए यार, आप जब आप बेशक आपको आप जब आप शूट कर रहे होते हो ना, तो ये नहीं होता कि आप एक एक मिनट देख के शूट कर रहे हो। आप जैसे आप कोई बात कर रहे हो, आप भी सारे एडिटिंग करती हो, आप जैसे इतने, आपका तो अच्छा बड़ा होता है, तो इसको कितना आपको टाइम लगता होगा एडिट करने में, कि आपने 5 मिनट की शूट किया, उसमें से 2 मिनट का आपका काम का है जो आपने रखना है और बाकी आपको डिलीट करना है। तो इतनी सारी भी चीजों को एक जगह पहले जमा करना, फिर उसमें से सोचना, 10-10 बार अपनी ही आवाज सुनना, सबसे टॉर्चर टाइम तो वो होता है जब आपको खुद को सुनना पड़ता है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैं म्यूट करके करती हूँ एडिटिंग, क्योंकि और सहा नहीं जाता है वो हाँ। मिनट मिनट सेकंड सेकंड की जो एडिटिंग होती है। इट्स वही क्वाइट ना। टफ। इट्स वही क्वाइट ना, टफ। खुद सबसे ज्यादा टॉर्चर टाइम ये होता है कि अपने आप को सुनते रहो, कि जो है ना, अच्छा मैंने ये बात गलत तो नहीं बोल दी, मैंने इसमें मेरे कुछ स्किप तो नहीं कर जी दिया, उसको जी। कनेक्ट करना कि वो सेंस बने उस बात की। तो इतना ज्यादा टाइम तो उसमें लग जाता है। तो जिन लोग, और पैसे जहां तक बात है यार, अब तक आपको मैं बता दूं सही कि मैं अभी तक, मेरे ना, आपको यकीन नहीं आएगा, जस्ट मेरे 25 USD हुए हैं, जस्ट 25 USD। और यूट्यूब पे ये है कि जब तक आपके $100 नहीं हो जाते, आप यूट्यूब की इनकम यूज नहीं कर सकते। $100 के बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो यूट्यूब पे पैसा कमाना कोई आसान नहीं है। 1K पे भी वीडियोस, अगर आपके 1K व्यूज जाते हैं तो यूट्यूब आपको मेरे ख्याल से मुश्किल से कोई $1 या $1.5 देता है 1K व्यूज का। तो करेक्ट। यूट्यूब चैनल बंदा शुरू तो कर लेता है, लेकिन फिर कई दफा मैंने रिग्रेट किया यार कि मैंने क्यों शुरू किया। मैं कई दफा कहती हूँ यार मैं मुश्किल में आ गई शुरू करके, क्योंकि अब मुझे होता है कि अब एक तो आदत हो गई, आदत नहीं छुटती कि नहीं आप बनानी है, अगर ना बनाओ ना तो लगता है कुछ मिसिंग है जिंदगी में यार, कुछ 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 गड़बड़ हो रही है। तो छोड़ा जा नहीं रहा होता, और फिर सबसे बड़े छोड़ते हुए ये होता है कि यार इतनी मेहनत की है और अब कैसे छोड़ दो। तो करेक्ट। ये है मसले इसमें, लेकिन आसान नहीं है, बहुत बहुत मेहनत लगती है और बहुत पेशेंस चाहिए, शदीद पेशेंस आपको चाहिए यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। करेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। एंड अच्छा है कि एक यूट्यूबर आके ये एक्सेप्ट कर रहा है ऑन स्क्रीन और बात कर रहा है, ताकि रियलिटी लोगों को पता चले, बिकॉज उनको लगता है ये तो कोई टीवी जैसा मीडियम है, हाँ कोई हमें हायर कर रहा है, हमें बहुत हाँ, सारे पैसे मिल रहे हैं। आई मीन, व्हाई आर वी डूइंग दिस? क्योंकि हमें यही अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएट करना, यही राइट? ना, असल में हमारा अपना दिल चाह रहा है
लेकिन Exactly. पैसा जहां तक आने की बात है वो तो मुझे लगता है बहुत ही दूर की बात है। आप 3-4 साल 5 साल तो लगता है बस आपको धक्के खाने हैं, बस हर रोज रात को टेंशन लेनी है बैठ के स्टूडियो देख के कि यार व्यूज ही नहीं आए। Correct. Absolutely. Asma, can you share some of the mistakes you have made as a new YouTuber? हाँ जी, मिस्टेक्स तो बस गलतियाँ ही गलतियाँ, मुझे लगता है मैं अच्छे काम तो कम ही करती हूँ, गलतियाँ ही ज़्यादा करती हूँ। तो सबसे पहली गलती जो मैंने की और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई बेचारा नया यूट्यूबर बन रहा है, वो ना करे, थोड़ा-सा पेशेंस रखे, कभी प्रमोशन ना कराए। क्योंकि प्रमोशन मैंने यार 2 बार प्रमोशन कराई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और बाकायदा पैसे दे के कराई है यार, और पैसे भी मतलब मुझे होता है कि अगर मैं बता रही हूँ तो मुझे कई दफ़ा होता है लोग छुपाते हैं, लेकिन मैं सच-सच बताऊँगी। एक दफ़ा मैंने कोई पे किए हैं 20,000 और दूसरी दफ़ा मैंने कोई पे किए हैं 5,000, ठीक है? और आप यकीन करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि पहली जब मैंने प्रमोशन कराई उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। असल में मसला ये है कि मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे अभी जिनसे करवाई, क्योंकि पता है ना फिर इश्यू बनते हैं उन लोगों के भी। तो जिनसे मैंने करवाई वो उनका बैकग्राउंड और उनके व्लॉग्स और उनका लाइफ़स्टाइल मेरे से टोटली डिफरेंट था। तो ज़ाहिर है उनकी ऑडियंस भी टोटली डिफरेंट थी। मैंने बस ये सोच के करवा ली कि मेरी एक फ्रेंड भी करवा रही थी। एक मेरी फ्रेंड ने कराई थी, उसके भी सब्सक्राइबर बढ़ गए, और फिर मुझे ये था कि यार सब असल में ना जब आप नए यूट्यूबर बनते हो ना, आपका सबसे पहला जो टारगेट होता है ना वो 1000 सब्सक्राइबर्स होता है। कि 1000 सब्सक्राइबर जो एक मोनेटाइजेशन के लिए जो पहला स्टेप है ना, वो ये है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। उसके बाद फिर आपको चाहिए 4000 वॉच आवर। जो वॉच टाइम है वो जब भी पूरा होगा जब लोग आपकी वीडियो देखेंगे। तो उनके व्यूज़ बहुत अच्छे थे, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने बस ये किया कि मैंने 2 बार प्रमोशन करवाई। एक दफ़ा किसी और से करवाई, जो सेकंड जिनको कम पैसे देके कराई थी, उनसे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मतलब आप यकीन करो, लिटरली कोई मेरे ख़्याल से 2 या 3 सब्सक्राइबर मेरे आए होंगे, या 4-5 लोगों ने वीडियो देख ली होगी। उससे ही फ़ायदा हुआ, जो पहली जो करवाई थी प्रमोशन, उससे मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए एकदम से। मतलब मेरे 500-600 मेरे ख़्याल से मेरे अपने थे, और 200-300 उनसे आ गए। तो जो है वो एकदम से जो ना मुझे हुआ, मैंने कहा यार ये तो मज़ा ही आ गया, मतलब मेरे 1000 पूरे हो गए ना, अब तो मैं मतलब अब जो मेरा दूसरा टारगेट है वॉच टाइम का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो उसमें भी वॉच टाइम के लिए भी क्योंकि जब उन लोगों ने जो लोग आए उन्होंने वीडियोज़ देखी, तो वॉच टाइम में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो लेकिन अब जब लॉन्ग टर्म में मैं उस चीज़ को, अपनी गलती को देखती हूँ, तो मुझे ये हुआ कि क्योंकि जब फिर मैंने व्लॉग्स डालने शुरू किए, तो जो वो सब्सक्राइबर्स थे उनको मेरा कंटेंट नहीं अच्छा लगा। क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस थी जो उस टाइप के व्लॉग्स देख रही थी, और उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो उन लोगों ने मेरे फिर शुरू में तो 1-2 दफ़ा देखे, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने मेरे व्लॉग्स देखने छोड़ दिए। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी, तो उसमें फिर ये है कि अगर आप प्रमोशन नहीं कराते, थोड़ा-सा पेशेंस के साथ चलते हो, मुझे लगता है प्रमोशन से ज़्यादा बेहतर है कोलैबोरेशन। आप कोशिश करो कि कोलैब करो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर्स के साथ। तो उसमें कोलैब में ये होता है कि आप उनको आपकी ऑडियंस मिलेगी, आपको उनकी ऑडियंस मिलेगी, तो उसमें फिर भी कुछ बेहतर होगा। आपका एक तो पैसा नहीं खर्च होगा, तो आप ईज़िली कर सकते हो। लेकिन जब अगर कोलैबोरेशन की बात करें तो उसमें भी बड़े मसले हैं। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो छोटे यूट्यूबर्स को घास ही नहीं डालते। जो सही बात है भई, जो सच है वो है, क्योंकि यूट्यूब पे लगता है ना कि यार सब कुछ इतना अच्छा है, लोग यूट्यूबर्स कोलैब कर रहे हैं। कोई छोटा अगर बड़ा यूट्यूबर कोई है, जो जो अच्छे जिसके व्यूज़ अच्छे हैं, वो आपके साथ कोलैब नहीं करेगा, और अगर करेगा, जो मेरी दूसरी मिस्टेक की तरफ लेके जा रहा है, और अगर करेगा तो उसका इनिशियल अपना कोई आपके साथ एक कह लो ना मकसद, वो होगा। तो जो आपको उस टाइम तो नहीं पता चलेगा, वो थोड़ा-सा आप जब आपका टाइम गुज़रेगा तो फिर वो खुलेगा। तो दूसरी मिस्टेक मेरी ये थी कि मेरी कई लोगों के साथ यार, जब मैं यूट्यूब पे आई, जब लोगों ने मेरे वीडियोज़ देखी, और कुछ लोगों ने, एक आध लोगों ने मेरे साथ कोलैब करने के लिए एग्री कर लिया, और वो बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स थे। तो मैं तो उनको बिल्कुल एज़ अ फ्रेंड लेके उनके साथ अपना सारा स्टार्ट किया, और उनके उस, और क्यों मैं झूठ बोलूँ, उनसे मुझे फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने मेरे साथ कोलैब किया, मेरे व्यूज़ भी थोड़े से अच्छे हुए। लेकिन फिर जब थोड़ा-सा आगे टाइम गुज़रा, तो वो जो थी, जो भी यूट्यूबर था, जो भी थी था जो भी, तो उनका ये इश्यू था कि कुछ लोग यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, जो आपको पता है कि जो यूट्यूब पे जो भी चल रहा होता है ना, वो उसके बारे में बात करते हैं बार-बार कि फलाँ चैनल वाली ने ऐसा क्यों किया, फलाँ चैनल वाली ने उसको गाली दे दी, फलाँ चैनल वाली ने ऐसा कर दिया। ऐसे भी बहुत से व्लॉग्स हैं अगर आपने देखे हों तो। तो उनकी आदत थी कि वो इस तरह के हर टॉपिक पे बैठ के बात करता करते थे। तो जो है वो फिर ज़ाहिर है उन्होंने मेरे से ये एक्सपेक्ट, जब फिर एक टाइम आता है कि जब
आप किसी के बारे में बोलते हो, फिर वहां से वो लोग भी आपके बारे में बोलते हैं, बैकलैश तो आता है ना, क्योंकि जो जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसकी भी एक ऑडियंस है, तो वो आपको बुरा भला कहेगी। तो वो जब उनको भी बुरा भला कहती थी, तो फिर वो ये एक्सपेक्ट करती थी, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स थे, हम 4-5 छोटे यूट्यूबर्स थे जो हम फ्रेंड, अब वो खैर अभी तक फ्रेंड्स हैं क्योंकि हम सारे एक जैसे ही हैं। तो वो हमसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि भई हम उनके क्या कहते हैं, उनके हक में वीडियो बनाएँ बैठ के यूट्यूब पे, हम उनके बैठे हैं यूट्यूब पे और हम उनके हक में बोलें कि नहीं, वो तो ऐसा है ही नहीं, वो तो ऐसा करता ही नहीं है, तो तुम उसके बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तो फलाँ-फलाँ, मतलब जैसे इस तरह की वीडियोज़। तो अब लॉन्ग टर्म में मुझे जाके समझ आया कि असल में जो वो मान तो गए थे उस टाइम, लेकिन वो उन्होंने उस टाइम बेशक हमें फ़ायदा दिया, लेकिन उनका फिर ये मकसद था, और जब हम नहीं बोले, तो फिर उन्होंने हमारे से सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। तो ये दूसरी मिस्टेक है कि मतलब अगर आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हो, तो आप ज़रा ये देख लो या चीज़ पहले ही क्लियर कर दो कि भई हमसे कुछ ऐसे एक्सपेक्ट ना करो भई हम जो है ना सीधी-सीधी बस कोलैबोरेशन वाली चीज़ होती है कि यार जैसे प्रोफ़ेशनल मुझे होता है, प्रोफ़ेशन है ना हमारा, ये यूट्यूबर एक प्रोफ़ेशन हो गया ना, तो प्रोफ़ेशन और पर्सनल लाइफ़ को अलग-अलग रखो ना। अब तुमने अगर मैंने कोई कंटेंट बनाया है और वो लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, तो मैं अगर आप मेरी दोस्त हो, आप भी यूट्यूबर हो, मैं आपसे क्यों कहूँगी कि यार तुम मेरे हक में बैठ के वीडियो बनाओ, भाई तुम्हारी ऑडियंस और है, तुम्हारी ऑडियंस जो है बेशक कुछ मिली-जुली भी ऑडियंस होगी, तुम्हारी ऑडियंस और है, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें कुछ और देख रही है, वो तुम क्यों मेरे लिए वीडियो बनाओगी यार? Correct. ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और इससे मैंने बहुत सीखा कि ना अब, लेकिन अब जो है ना मुझे अब बाद में भी मुझे कई दफ़ा मेरी दोस्त ने कहा कि यार तुम प्रमोशन कराओ, मैंने कहा नहीं। अब अगर सब्सक्राइबर आने, व्यूज़ आने खुद आएँगे, मैंने अब प्रमोशन नहीं करानी और ना मैंने किसी की ना अब ये क्या कहते हैं खुशामदें करनी है जाके कि मेरे साथ जो है बना लो, बना लो, बना लो। अगर किसी ने बनाना है तो वो खुद ही बना लेगा। एक दफ़ा बंदा जैसे होता है ना कोलैबोरेशन का इनवाइट भेज दिया, अगर ठीक है एक्सेप्ट किया, नहीं किया ठीक है। What are your words of advice to YouTubers, to vloggers? अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो मुझे हमेशा याद रहता है, और जब भी मैं बहुत ज़्यादा होने लगती हूँ ना डिसअपॉइंट सी, तो फिर मैं उसके बारे में सोचती हूँ, वो है पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो इसकी ट्रांसलेशन ये है कि जो है ना, अगर आप किसी मतलब एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन तो मुझे भी नहीं आती, मतलब इसका मतलब ये है कि आप उम्मीद का दामन मत छोड़ो, और बस अपनी तरफ से हार्ड वर्क और मेहनत करते रहो। तो इंशाल्लाह जो है एक टाइम आएगा कि अगर आप अपना कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करते हो, तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं भी अभी उसी चीज़ पे चल रही हूँ। Thank you so much. Yeah, these are very, very wise words of wisdom. थैंक यू। Thank you, thank you, thank you so much for coming on my show and talking थैंक with यू me. सो मच, सेम हियर यार, मुझे बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। Thanks for coming. That was a very fun interview with Asma from Asma Stories. I hope you liked the content. For more such content, please subscribe to my channel, like, share, and subscribe. And thank you for watching the video. I really appreciate your time.